दिव्यास्त्रधारक सहस्राक्ष देवाधिपा हे देवताओं, हे गंधर्वों, हमारे देवराज वज्रधारी इंद्र, स्वर्गलोक में आपका स्वागत है। प्रभु इंद्र। बृहस्पति, तुम हमारे गुरु हो, हमारे मंत्री हो। तुम्हारा आगमन हमारे स्वर्ग को पवित्र करता है। देवताओं, तुम सभी इस सभा में उपस्थित हो। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है। हमारी आज की मंत्रणा यही है कि असुरों के भय के बिना हमारे लोक सुखी और सुरक्षित रहें। अब यह सभा आरंभ होती है। प्रभु, आपके आगमन से यह सभा पूर्णतः आलोकित हो उठी है। हमारा प्रथम मंत्र मरुत के चरण कमलों को समर्पित पूजा है। उसके पश्चात वरुण देवता से संबंधित विषयों पर विचार होगा। आपकी आज्ञा से ही हमारा राज्य सदा प्रकाशित और सुरक्षित रहेगा। हे बृहस्पति, हाल ही में मैंने समाचार सुने हैं कि कुछ राक्षसों की परछाइयां अमरावती के समीप देखी गई हैं। हमारी रक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है। द्वारपाल, कंकण कवच, यंत्रजाल, मायावी पर्दे, क्या ये सब अभी भी अडिग हैं? देवेंद्र, आपके आदेशानुसार मैं प्रतिदिन स्वयं निरीक्षण कर रहा हूं। कुबेर की यक्ष सेना उत्तर द्वार पर तैनात है। वरुण के नागपाश पश्चिम में, अग्निदेव की ज्वालाएं दक्षिण दिशा में, और वायुदेव की प्रचंड हवाएं पूर्व में स्थित हैं। विश्वकर्मा द्वारा निर्मित मायावी यंत्र इस प्रकार सक्रिय हैं कि एक मक्खी भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। किंतु एक सूक्ष्म संदेह मन में उठ रहा है। संदेह? किस बात का संदेह है? महिषासुर अभी भी गहरी निद्रा में है। उसकी नींद चाहे जितनी गहन हो, यदि उसने एक बार भी आंख खोल दी तो संपूर्ण स्वर्गलोक कांप उठेगा। हमें किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होना चाहिए। देवताओं की शक्ति ही नहीं, अमृत भी हमारा बल है। हे बृहस्पति, तुरंत आदेश दो, क्षीर सागर में सुरक्षित रखा गया अमृत कुंभ यहां लाया जाए। आज रात्रि प्रत्येक देव सैनिक अमृत की एक एक बूंद का पान करेगा। महिषासुर के जागने से पूर्व हमें और अधिक अजर अमर और अधिक अजेय बनकर खड़ा होना होगा। देवेंद्र, मैं अभी आदेश देता हूं। जैसे ही अमृत कुंभ यहां पहुंचेगा, यह स्वर्गलोक पुनः अमर हो जाएगा। देखो कितना समय बीत चुका है।
शताब्दियों गुजर गए। जिन लोगों का हमने स्वप्न देखा था वो सब बदल गए, लेकिन वो अभी भी ध्यान में लीन है। क्या यह तपस्या फल देगी भी? देवता और मजबूत हो रहे हैं, नए नए राजा जन्म लेते हैं और गिरते हैं, और हम इन बर्फीली पहाड़ियों में बस यही इंतजार कर रहे हैं कि वो अपनी आंखें खोले। तुम नहीं जानते विकट, ये तपस्या ही हमारे अनमोल रत्न है। जिस दिन ब्रह्म स्वयं प्रकट होंगे, महिषासुर अजय बन जाएगा, तब हमें कौन रोक सकेगा? हाँ, अजय या फिर अहंकार की बलि? दुनिया बदल रही है, लेकिन हम उसके आंखें खुलने से पहले ही हम इतिहास से गायब हो सकते हैं। अपनी वाणी पर संयम रखो। ये तपस्या केवल शक्ति के लिए नहीं है, ये प्रतिशोध के लिए है। हमारे जाति के अपमान को मिटाने का दिन अब दूर नहीं रहा है विकट। हे महान महिषासुर, हे महान महिषासुर, रंभु के पुत्र, तेरी तपस्या ने समस्त सृष्टि को कंपा दिया है। वेद तेरे साहस की स्तुति कर रहे हैं, देवता भी तेरे तप तेज से भयभीत हो गए हैं। मैं प्रसन्न हूं, अपने हृदय में जो भी वर मांगना चाहे मांग ले। हे कमलासन ब्रह्मा, सृष्टिकर्ता, तुम ही वरों के दाता हो। मैंने सारे सुख त्याग दिए, तपस्या की अग्नि में स्वयं को झोंक दिया, मन के सभी संदेहों को मौन कर दिया। मुझे अमृतत्व दे दो, अंतहीन जीवन, मृत्यु के बंधन से मुक्त। ये तीनों लोक मेरे चरणों में झुके, मेरी शक्ति से देवता नतमस्तक हो। यह दे दो, वरना मेरी तपस्या को व्यर्थ न होने दो। हे धैर्यवान, तेरी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है, किंतु सृष्टिकर्ता के रूप में मैं भी सृष्टि के चक्र को तोड़ नहीं सकता। जो जन्म लेता है वह मरता है,
ये शाश्वत नियम है। पूर्ण अमृतत्व केवल ब्रह्म को प्राप्त है, हम त्रिमूर्ति को भी नहीं। ये मेरी शक्ति से परे है। फिर सोच, तेरे वीरत्व के योग्य दूसरा कौन सा वर है? अमृत नहीं दे सकते तो तुम्हारे वर व्यर्थ है। मैंने हजारों वर्षों तक बर्फ में डूबकर, हवा पीकर देवताओं को भयभीत करने वाली तपस्या की है, और अब ये बातें क्या मेरी तपस्या तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाई? मैं और तप करूंगा, तीनों लोक जल उठेंगे, वरना कम से कम इस शरीर को ऐसा कवच दे दो कि किसी भी आयुध से मुझ पर आघात न लगे। मनुष्य, देवता, दानव, कोई भी मुझे मार न सके। विष्णु का चक्र, शिव का त्रिशूल, तुम्हारी सृष्टि की अग्नि, सब मेरे लिए निष्फल हो। मृत्यु आए भी तो उच्च स्वर में हंसते हुए तिरस्कार के साथ, केवल किसी स्त्री के हाथों से आए। स्त्री जो बाल संवारती है, गृह कार्य करती है, वे मुझ पर शस्त्र उठा सकती है। क्या यह दे दो ब्रह्मा, वरना मेरा क्रोध तुम्हें भी भस्म कर देगा। तथास्तु। हे असुरों में श्रेष्ठ, तेरे शब्द स्वयं तेरे भविष्य पर मुहर लगा रहे हैं। कोई पुरुष, देवता, मनुष्य या दानव तेरा अंत नहीं कर सकेगा। इंद्र का वज्र, यम का पाश, सब तेरे सामने व्यर्थ होंगे। दीर्घायु और अधिकार तुझे प्राप्त हों, पर स्मरण रख, सृष्टि का चक्र सदा घूमता है। एक स्त्री दैवीय क्रोध से जन्मी तेरी कथा का अंत करेगी। यह वर तेरा है। लोग तेरे उदय के साक्षी बनेंगे। कर्कश और विकट, छिप कर मत रहो, बाहर आओ। प्रभु महिषासुर, हमारी शक्ति आपकी आज्ञा के अधीन है। ब्रह्मदेव के आशीर्वाद से मैं अजय हूँ। देवता, मनुष्य, गंधर्व, कोई भी मुझे पराजित नहीं कर सकता। लेकिन हमारा पहला लक्ष्य क्या होगा? कर्कसा, विकटा, तुम दोनों हमारी असुर सेना का नेतृत्व करो। इंद्रलोक पर चढ़ाई करो। इंद्र अपने प्रिय घोड़े की तरह भाग खड़ा होगा। हमारी सेना द्वारों से भीतर प्रवेश करे, स्वर्ग को लूट ले। इंद्र के धनुष को हमारी युद्ध ट्रॉफी बनाकर ले आओ। उस लोक को हमारे पाताल साम्राज्य में बदल दो और देवताओं को हमारे दास बना दो।
सर्वलोकाल जय इंद्र।